इसमें भगवान का भजन कर लो तो भवसागर से इंसान पार हो जाता है। अगर यह वक्त निकल गया तो फिर संसार की सारी दौलत खर्च कर देना, फिर एक सेकंड के लिए सांस नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और वो कहे बस 1 मिनट के लिए मुझे जिंदा रहने दो, संसार की दौलत मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ नहीं, वहां कोई दौलत नहीं चलती है। 1 मिनट का टाइम नहीं है फिर। तो यही घड़ी यही बेला, लाख खर्च फिर हाथ ना आवे, मानस जन्म सुहेला। ये मनुष्य जन्म सबसे अति उत्तम बताया गया है। रामायण में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इंसान आज दुनिया में किसकी पूजा कर रहा है? देवी देवताओं की। अब ये तो पता नहीं कितने देवी देवता हैं, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। मोबाइल खोल के देख लो, कहीं कुछ किसी की पूजा दिखाई देगी, कोई किसी के गीत गा रहा है, कोई किसी के गीत गा रहा है। सब अपने अपने, जहाँ कहीं थोड़ा सा फायदा दिखाई देता है इंसान उधर ही मुड़ जाता है। तो अगर देवी देवताओं की पूजा से इंसान का कुछ भला हो जाता तो रामायण में यह चौपाई फिर न लिखी जाती कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। के सुर माने देवताओं को लिए दुर्लभ है या मनुष्य शरीर। देवता गिड़गिड़ाते हैं परमात्मा के दरबार में, हमें एक बार मनुष्य शरीर दे दो। तो उनको भी नसीब नहीं है जो आज हमें यह मनुष्य शरीर नसीब हो गया है। और हम पूजा किसकी कर रहे हैं? उन्हीं देवी देवताओं की। तो यह पूजा फिर कहाँ तक सफल होगी? कितनी सुनवाई होगी तुम्हारी? ना कोई संगी ना कोई साथी, जाना हंस अकेला। संसार में फिर कोई साथ नहीं जाता है, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितने रिश्ते नाते हो, कितना भी धन रुपया हो, इंसान उसकी आत्मा फिर अकेली ही जाती है। लोग कहते हैं अरे ये बातें तो हम सब जानते हैं, तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता है? इंसान फिर भी जानता सब कुछ है, फिर भी गलत रास्ते पे ही चल रहा है। वही लकीर की फकीर जो हमारे पूर्वज करते थे वही हम कर रहे हैं। अगर यह पूजा सफल होती तो दुनिया में आज इतनी भीड़ न होती। यह मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि भगवान का भजन करो और मृत्यु लोक से छुटकारा पाओ। क्यों सोया जाग उठ, काल मार रहा हेला, साधु यही घड़ी यही बेला। हम तुम दुनिया के काम, आदमी सुबह 6 बजे उठता है, रात को 9-10 बजे सोता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तो थोड़ा ही सोते हैं। सोने का मतलब ये जाग रहे हैं वो सब सो रहे हैं। जो सोता है वो तो सो ही रहा है, लेकिन ये जागने वाले भी सब सो ही रहे हैं, क्योंकि सब इंसान को बस अपने आजकल सबसे ज्यादा पेट की पड़ी है। कहीं हम गरीब न रह जाएं, कहीं हम भूखे न मर जाएं। परमात्मा ने यहाँ दुनिया में भेजा है तो रोटी का तो भी इंतजाम होगा कहीं ना कहीं। और मेहनत तो सभी करते हैं। जब परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं तो 1 घंटा हम उसके नाम का भी निकाल सकते हैं। ये 23 घंटे किसी काम के नहीं है, ये 23 घंटे संसार को चलाने के लिए है बस। तुमको इससे
हमारी आत्मा चल जाए वो नहीं चलेगी। ये भोजन जो हम खाते हैं शरीर के लिए खाते हैं, जितना भी जो भी कुछ इंसान खाता पीता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे या हष्ट पुष्ट हो। तो इस आत्मा के लिए भी तो चाहिए 1 घंटा। जब 23 घंटे हमने दुनिया के काम किए तो 1 घंटा हम भगवान का भजन भी कर सकते हैं और करना चाहिए। आज दुनिया में त्राहिमाम क्यों है? कहीं शांति का नाम नजर नहीं है। जरा देखो, टीवी खोल के देख लो, मोबाइल खोल के देख लो, सब तरफ हाय तौबा मची हुई है। अस्पतालों में चले जाओ तो खड़े होने को जगह नहीं है। तुम तुरंत जाओ तो तुरंत दवाई तुमको नहीं मिलेगी, इंतजार करना पड़ेगा। तरह तरह की बीमारी आ चुकी हैं। तो बीमारी आएंगी क्यों नहीं? इंसान चलो अन्न खाए वो भी ठीक है, साग सब्जी खाए वो भी ठीक है, क्योंकि इनके अंदर खून नहीं होता है। और इंसान ज्यादातर आप पसंद कर रहा है जिनके अंदर खून होता है। ऐसा कोई जानवर नहीं बचा जिसके काट के इंसान ने ना खाया हो। तो इंसान का खून और जानवर के खून में भी तो फर्क होता है। किसी जानवर का खून इंसान के नहीं चढ़ सकता है, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। तो इंसान जब उसी जानवर को खा जाता है तो बीमारियां नहीं आएंगी? तरह तरह की बीमारियां आई हैं, ये यही वजह है कि इंसान से खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। काशी ध्याए, मथुरा ध्याए और ध्याए हरिद्वार, 4 धाम तीर्थ फिर आए और मन का नहीं सुधार। दुनिया में घूम आए, तीर्थ व्रत कराए, लेकिन कभी हमने अपने मन का बदलाव नहीं किया। कभी हमने विचार नहीं किया कि हमारे विचार अच्छे हैं या गलत हैं, इनसे किसी को कुछ फायदा है या नहीं। ऊंचा पेड़ खजूर का, कवि साहब का दोहा है, न पंछी को छाया मिलती है, कोई रास्ते में जा रहा हो तो उसको भी छाया नहीं है। खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होता है, तो दुनिया में इतने बड़े इंसान होने का फायदा भी क्या है जो किसी को मदद भी ना मिले। एक इराक का बादशाह था इब्राहिम, उसने दुनिया में बहुत कत्लो गारत मचाई। देश विदेशों से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट लूट के ले जाके उसने अपने राज्य में इकट्ठा कर लिए। फिर उसको एक अचानक रात को ख्याल आया, जब अपने दरबार महल में लेटा हुआ था, कि मैंने बहुत से लोग यतीम किए, बच्चों को अनाथ किया, महिलाओं को विधवा किया, मैंने इतना पाप किया है, अब इस पाप से छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा? ये वो अपने महल में लेटा हुआ सोच रहा था। तो उसने अपने शहर में जितने भी संत फकीर रहते थे उन सबसे पूछा कि हाँ सबसे बढ़िया संत कौन है? तो लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में सिर्फ कबीर साहब हैं जो संसार में सबसे महान संत हैं।
तो वहां से वो चल दिया अपना सारा राजपाट छोड़ के। तो कबीर साहब के पास आया, तो कबीर साहब से उसने मुलाकात की, बोला मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो कबीर साहब ने कहा हम शिष्य तो आपको बना लेंगे, आपको 6 वर्ष सेवा करनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है। उसने 6 साल सेवा की कबीर साहब के यहाँ। तो उनकी माता जी ने कहा एक बार कबीर साहब से कि इसको बहुत दिन हो गए, अब तो इसको शिष्य बना लीजिए, 6 साल बहुत होती हैं। तो उन्होंने कहा अभी इसका पर्दा साफ नहीं हुआ है। आपको कैसे कह सकते हो पर्दा साफ नहीं हुआ है? कि तो ठीक है, ये जब नीचे से गली में गुजरे तो ऊपर से तो कूड़ा करकट इसके ऊपर डालना और बताना कि यह क्या कहता है। तो वो काम करते करते ऐसे ही गुजरा उनके घर से, तो उन्होंने ऊपर से कूड़ा करकट उसके ऊपर से डाल दिया। तो उसे बहुत क्रोध आया, वही राजा वाली सोच। तो उसने कहा ये कौन है, किसने कूड़ा डाला है मेरे ऊपर? होता बलक बखारे था, करता सो करता। उसकी राजधानी बलक बखारे में थी। अगर मैं वहां पर होता तो संसार में फिर किसी को पता नहीं है कि मैं क्या करता। तो माता जी तो डर गई उसकी आवाज सुनकर। उन्होंने कबीर साहब से वो कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहा था ये, तो तुम तो कह रही थी कि शिष्य बना लो। तो उसने कहा 1-2 दिन बाद, महात्मा जी अब तो मुझे शिष्य बना लो, बहुत दिन हो गए मुझे सेवा करते करते। तो उन्होंने कहा अभी तुमको 6 साल और करनी पड़ेगी। लेकिन उसके अंदर एक ललक लगी हुई थी शिष्य बनने की। तो जब ललक तड़प लग जाती है तो इंसान सब कुछ फिर छोड़ देता है। तो उसने 6 साल फिर और सेवा की। तो जब 6 साल पूरे हो गए तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, कबीर साहब ने, कि अब इस पर ऐसा करना, गंदा कूड़ा करकट डालना, कीचड़ वगैरह, मलमूत्र और कीचड़ डालना इसके ऊपर, और फिर क्या कहता है तब मुझे बताना। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया, ऊपर से मलमूत्र उसके डाल दिया, वो जैसे ही निकल के जा रहा था। तो उसने कहा डालने वाले तेरा भला हो, मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो कपड़े साफ कर लूंगा, नहा लूंगा, मेरा तो मैला धुल जाएगा, लेकिन तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है। तो उन्होंने फिर जाके बताया कबीर साहब को कि इसने ऐसे ऐसे किया है। तो कबीर साहब ने उसे अपना शिष्य बना लिया, शिष्य बना लिया और कहा जाओ अब कहीं भी जा सकते हो और तपस्या करो। तो भैया वो समंदर के किनारे बैठ गया, उसने एक झोपड़ी डाल ली ऐसी और उसी में बैठ गया। लंगोट पहनते थे, फटे हुए कपड़े, बन गए। 12 साल सेवा करी कबीर साहब की, तो मन को मोड़ लिया। इधर उनके नौकर चाकर कोतवाल वगैरह उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं समुद्र के किनारे पहुंच गए। तो उनका जो वजीर था, मैनेजर, सेनापति, उसने उनको पहचान लिया कि महाराज आप इस वेश में, हमको 12 साल हो गए ढूंढते ढूंढते और आप यहाँ पर बैठे हो।
आपकी प्रजा बड़ी परेशान है, आपका राजपाट सब यूं ही पड़ा है, मुझसे नहीं संभाला जाता है और आप चलें। उन्होंने कहा कैसा राजपाट, हम नहीं जानते कहाँ से क्या तुम क्या कह रहे हो, कौन होता। अरे महाराज मैं आपका सेनापति, मैं आपका सेनापति हूँ, मुझे भूल गए। कौन सेनापति? तो उसने नाम बताया, अपने राज का पूरा परिचय दिया। मशीन बोल के कह रहे तुम्हारी इतनी बड़ी फौज है और तुम इतने बड़े बादशाह, तुम कैसे भूल गए अपने राजपाट को? तो उन्होंने कहा कितनी बड़ी फौज है? उसने बताया कि इतने तुम्हारा इतना बड़ा लश्कर है, दुनिया में तुम्हारी फौज के मुकाबले कोई फौज नहीं थी। कि तो इब्राहिम ने कहा मेरा एक काम कर दोगे छोटा सा, तुम्हारे पास इतनी फौज है तो मैं वापस चलूंगा राज्य में। कि महाराज हुक्म दो। तो वो अपनी लंगोटी सुई से सिल रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने वो सुई समंदर में फेंक दी कि इस सुई को ढूंढ के दे दो, मैं वापस राजपाट संभाल लूंगा। उन्होंने कहा महाराज इस सुई की क्या बात करते हो, हम हजारों सुई ला के दे देंगे। नहीं यही सुई चाहिए। भाई उन्होंने अपनी फौज लगाई, अब समंदर में सुई थोड़ी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम तो कह रहे थे इतने बड़ा लश्कर है और तुम्हारे लश्कर से एक सुई नहीं मिली, और कहो तो यही सुई यहाँ पर आ जाए अभी इसी वक्त। तो इब्राहिम ने इशारा किया और उसी समंदर से एक मछली और सुई को मुंह में दबा करके छलांग मार के आई और राजा के कदमों में सुई को रख के वापस समंदर में चली गई। तो इसे कहते हैं संत मत। संसार के सभी मत बेकार हैं संत मत के आगे। रामायण में कहा गया है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोय भाव भरोस भयो हनुमंता। भगवान राम ने भी कहा है मोरे मन कर विश्वासा, मोते बड़े राम को दासा। तो मुझ राम से बढ़कर राम का दास यानी संत होते हैं। डायरेक्ट आप चाहो कि हमको भगवान मिल जाए, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, कभी भी। भगवान की कुंजी, उसके दरबार की कुंजी संतों के पास होती है। जुग जुग संत भले प्रभु तेरे। संत कोई आज की दुनिया में लोग समझते हैं कि अरे ये फलाना धर्म चल रहा है, फलाना मजहब चल रहा है, ये कोई नए नहीं है। जब से सृष्टि बनी है तब से संत आते रहे हैं इस दुनिया में। शास्त्र खोल के देख लो, रामायण खोल के, रामायण कोई अपनी आज की तो है नहीं, वो भी संतों ने ही लिखी है।
वाल्मीकि जी सतयुग में हुए थे, भगवान राम से भी पहले। तभी रामायण लिख के उन्होंने संस्कृत में रख दी थी। भगवान राम का तो जन्म बहुत बाद में हुआ है, दूसरे युग में। एक युग पहले ही रामायण लिख के रख दी गई थी। तो ये संतों को विज्ञान है। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे। साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे। इंसान मंदिर में जाता है, अब तो सबके मंदिर अलग अलग हैं। हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, ईसाइयों के अलग, क्योंकि इंसान एकत्र रहना चाहता ही नहीं है। हिंदू को मुसलमान से नफरत है, मुसलमान को हिंदू से नफरत है, ईसाई को उससे नफरत है, उसको ईसाई से नफरत है। जब तक लेस मात्र भी नफरत है, आपको भगवान हमारा है, हम उसके पुजारी हैं, तो ये कोरी ढकोसला है। क्योंकि भगवान की तो सब दुनिया ही है, और दुनिया में एक ही मत पास होगा भगवान का। तुम अपने अलग अलग मत चलाते फिरो, कुछ नहीं होने का। ये तो सब मन के मत हैं, गुरु मत तो है ही नहीं। मन में आ जाता है इंसान के, वही करने लगता है। कहीं चांदी की मूर्ति है, कहीं सोने की मूर्ति है, कहीं मिट्टी की है, कहीं संगमरमर की है मूर्ति, वही है। तो चांदी की या सोने की मूर्ति में भगवान जाएंगे? भगवान के लिए अमीर गरीब कोई नहीं है, उसकी नजर में सब एक जैसे हैं। कोई अपने कर्मों से अमीर बन गया है इस जन्म में, कोई अपने कर्मों से दुखी है। सब कर्मों का खेल है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कराए तो तस फल चाखा। एक कदम अगर आप चलते हो, वो भी कर्मों का लेखा है। इंसान की एक एक सांस जिंदगी में वो भी कर्मों के हिसाब से लिखी जाती है कि तुमने एक सांस कहाँ खर्च की है। मानो या न मानो, ये तुम्हारा काम है। तो मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे। साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे। मंदिर में इंसान फल चढ़ाता है। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी बने हैं, ये कोई भगवान ने थोड़ी बनाए हैं, बनाए तो हमने ही हैं। तो मंदिर में संगमरमर लगा देता है, बड़ी सफाई रखता है, गंगा जल से धोता है, फल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, धूप बत्ती लगाता है, सुगंधित पदार्थ चढ़ाता है। क्यों? अपने हाथ से मंदिर बनाया तो उसका बड़ा मलाल है। और ये शरीर भगवान ने बनाया है, इसका मलाल नहीं है। इसमें क्या चढ़ाते हैं? मांस, शराब, गुटखा, बीड़ी, तमाम तरह के नशीले पदार्थ। तो इसका भी तो मलाल करोगे। हमें भगवान ने बनाया है, ये भगवान का मंदिर है शरीर। तो अपने मंदिर में तो हमने बड़े बड़े अच्छे पदार्थ चढ़ाए हैं, और ये भगवान ने बनाया है, इसमें हमने उल्टे पदार्थ चढ़ा दिए। तो कितने बड़े पुजारी हो भाई आप। जरा ये भी तो सोचो, ये घर भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान मिलता है, और वो मंदिर हमने बनाया, हमने अपने पसंद की मूर्तियां रख दी उसमें।
तो बड़ी विचित्र बात है। हमने तो साथ देवी मैया की पूजा करी है, बड़ा फायदा मिलो है। कोई खाटू श्याम तो पागल है, कोई वृंदावन में पागल है, कोई वैष्णो देवी कोई दीवानो है। तो भैया कितने जन्म की पूजा करी जाए? पूजा तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। कोई कृष्ण भगवान का दीवाना है, तो कृष्ण भगवान ऐसे ना मिलते, कृष्ण भगवान मीरा ऐसे को मिलता है। कृष्ण भगवान की पूजा करो तो मीरा जैसे बनो, तो कृष्ण भगवान है। अनेक कृष्ण भगवान के लिए तो बहुत बड़ी दुनिया डरी है। मीराबाई ने कितना राजपाट था, मान मर्यादा की परवाह नहीं की, सब कुछ त्याग दिया। गिरधर गिरधर कहती फिरती थी, लेकिन शांति नहीं मिली थी। शांति जब ही मिली जब रविदास को गुरु बना लिया। दुनिया ने इसमें भी सवाल उठाए, रविदास तो एक नीची जाति का है और मीरा ऊंचे खानदान की है, किसको गुरु बना लिया तूने? तो कबीर साहब ने कहा, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। लड़ाई तलवार से लड़ी जाती है, म्यान से थोड़ी लड़ी जाएगी। तो साधु की जात मत देखो, जाति देखोगे तो संकट में पड़ जाओगे। अपने ज्ञान से मतलब रखो ना, हमें तो बस ज्ञान मिल जाए, हमें क्या मतलब है जाति का। डॉक्टर की कोई जात थोड़ी होती है। अब मशहूर कोई डॉक्टर हो, दुनिया की नजर में नीची जाति का हो, बढ़िया दवाई देता हो, तो तुम्हें जाना पड़ेगा उसके पास। या कोई तुक जानता हो, वो गारंटी का इलाज फलानी मर्जी का, जाति का बेहतर हो तो जाना पड़ेगा ना। तो स्वार्थी हो तुम, वैसे मेहनत का पानी नहीं पियोगे, दवाई उसके हाथ की खा लोगे। तो संसार में कुछ भी नहीं है, परमात्मा एक है और मनुष्य की योनि सभी एक है। हमारे तुम्हारे मन में सभी जातियां बना दी हैं। जातियां भी शुरू कहां से हुई? ऐसा था, पहले इंसान के पास इतना बुद्धि और विवेक नहीं था जितना आज इंसान के अंदर तेज दिमाग है, उतना पहले नहीं था। पहले क्या होता था, इतने लोग भी नहीं थे दुनिया में, तो महाराज मनु ने कोई, पहले क्या होता था, किसी ने अगर खाट बना दी तो सब वो बढ़ई बन गए। उनसे पूछा तुम क्या कर लेते हो? जैसे 4 लोगों को खड़ा किया, मान लिया कि तुम क्या काम करोगे, उन्होंने किसा उनका तो जो काम आता है, तो उन्होंने कि ठीक है, क्या काम है तुम करो। उन्होंने कि तुम किसा हमका तो चप्पलें काटे वो आती हैं, ठीक है, क्या काम है तुम करो। उन्होंने कि तुम क्या करो ऐसा? हम तो लड़े हुए जानते हैं, हम इनकी रक्षा करेंगे। तो वे छत्री रह गए, साफ सफाई वाले सूत्र रह गए, बनियानिया जो आता है मतलब सीधे स्वभाव में वैसे रह गए। ऐसे जातियां बनी थी, आदमी तो वही थे सब। अब समय बदलता गया, बीतता गया, तो इंसान उसी में फिर भूल गया कि तो नीची जाति है,
कि ये ऊंची जात के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी परमात्मा के यहाँ से आए हैं और सब वहीं जाएंगे। माँ तुम जो कहो कि तुम जाना है इसलिए तो तुम्हारी ना चलेगी वहां पे, तुम यहाँ अपने दरवाजे पर रोक सकते हो का हुआ हमारे खटिया बना बैठो है। लेकिन तुमसे सीनियर वो वहां पहुंचेगा, जैसे तुम यहाँ नीचा समझते हो वो तुमसे ऊंचा पहले वहां खड़ा मिलेगा, तुम वहां पर नीचे दिखाओ जाओगे। क्योंकि भगवान सबसे बदला लेता है, सबका हिसाब बराबर रखता है, उसके यहाँ ऊंच नीच नहीं है। बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो जतन हजार। तो ब्रह्मानंद खोज गुरुपुर पूरा, उतरो भवजल पार। बिना सत्संग के इंसान को कोई जानकारी नहीं हो सकती है। कि रामायण क्या है, गीता क्या है, गीता में क्या क्या। बड़े बड़े शास्त्री आजकल जैसे टीवी खोल के देखो तो बहुत जगह भागवतें चलती हैं, शास्त्री जी बैठे हैं मंच पर, तरह तरह के उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण ने एक श्लोक कहा गीता में, शायद 8वें अध्याय में है, ये जितने भी संसार पूजा पाठ करता है ना उसके बारे में उन्होंने कहा है कि आप पेड़ पौधों की पूजा करोगे तो आपको पेड़ पौधों की योनि मिलेगी। इंसान तमाम देखे हैं, हमने भी देखे हैं पेड़ पौधों की पूजा। तो भगवान कृष्ण साहब कहा है कि अगर आप वृक्षों की पूजा करोगे तो आपको वृक्ष की योनि मिलेगी। तिल्ली लगा दो कोई लेना। एक लगा दो। कि आप वृक्षों की पूजा करोगे तो वृक्षों की जन्म मिलेगा। ये पेड़ खड़े हैं ना, ये भी कभी मनुष्य थे हमारी तुम्हारी तरह। आज इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो ये वृक्ष बन गए हैं, इनके अंदर भी जीवन है, आत्मा है। अगर आप पत्थरों की पूजा करोगे तो आपको पत्थरों का जन्म मिलेगा। पत्थर के अंदर भी आत्मा होती है। ये पत्थर जमीन से उगता है, ये पत्थर कहीं जो पड़े हैं ये ऐसे ये जमीन से उगते हैं। ये तुम्हारी छत की पट्टियां आती हैं, ये जमीन से उगती हैं। जैसे पेड़ बढ़ता है ऐसे पत्थर बढ़ता है। ये कहीं पड़े नहीं है कि पत्थर छांट छांट के तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये उगते हैं, इनको काट काट के फिर नाप नाप के पट्टियां बनाई जाती हैं। संगमरमर उगता है। अगर आप भूतों प्रेतों की पितरों की पूजा करेंगे तो आपको भूत प्रेत का जन्म मिलेगा। अगर आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आपको परमेश्वर की शरण मिलेगी। गीता में कहा है 8वें अध्याय में। तो बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार। पूरा गुरु, दुनिया में गुरु तो बहुत हैं, लाखों महात्मा हैं संसार में,
अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महात्मा है, और काउ देश में इतने महात्मा ना है जितने जो हिंदुस्तान में है। तो अब पूरे गुरु की जांच कैसे होगी? भाई संत असली है या नकली है? तो ये भगवान से प्रार्थना करो कि हमें कोई असली संत मिल जाए, तभी आपको असली संत मिलेगा। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको संत भी नहीं मिलेंगे। रामायण की चौपाई पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उनका अर्थ भी तो निकालो कि चौपाई कह क्या रही है। रामायण को पढ़ने में 6 महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकती है। अपने यहाँ 24 घंटे में पूरी रामायण पढ़ के बंद करके रख दी जाती है, तो सब पूरी रामायण पढ़ गई। कभी विचार नहीं किया कि फलानी चौपाई का अर्थ क्या था, चौपाई का मतलब क्या है। ऐसे थोड़ी है डॉक्टर से दवाई ले आए और लाके अलमारी में रख दी तो क्या आपकी मर्ज ठीक हो जाएगी? उस दवाई को परखना पड़ेगा, सुबह खानी है या शाम खानी है, किस तरीके से खानी है। और जब तक दवाई नहीं खाओगे तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ऐसे ही ये धर्म ग्रंथ हैं, इनको पढ़ो, संतों से इनके मतलब पूछो, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत है क्या। ये संत मत कोई नई चीज नहीं है तो वहाँ सत्संग फलाने जगह हो रहा है, वहाँ फलाने का हो रहा है, अरे हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये संत मत बहुत पुरानी है, जब से दुनिया बनी है तब से संतों का सिलसिला है इस दुनिया में, और परमेश्वर भेजता है उनको, कोई बन के संत नहीं आते हैं। हाथ में कमंडल पकड़ लिया, बड़े दाढ़ी बाल रखा लिए, कपड़े रख लिए, ऐसे संत थोड़ी होते हैं। संत ऊपर से ही आते हैं, दुनिया में रहते हमारी तुम्हारी तरह हैं। संतों महात्माओं का तो मतलब बताने का होता है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं होती है। डॉक्टर आपके घर नहीं आएगा दवाई आपको खिलाने, दवाई आपको लिख देगा, अपनी मर्जी है आपकी, आपको मर्ज को ठीक करना है, दवाई ले लो, घर जाके खा लेना। तो संतों का यही मतलब होता है, आपको अगर बीमारी ठीक करनी है, जन्म मरण की बीमारी है, बार बार हम यहाँ आते हैं और बार बार मरते हैं।
मृत्यु का दर्द, जब इंसान की मौत होती है, किसी की भी मौत हो, किसी भी जानवर की या इंसान की, तो मौत के वक्त का दर्द पता है कितना होता है? जैसे 1000 बिच्छुओं का डंक। मौत के वक्त इतना दर्द होता है, इंसान की उस वक्त आवाज बंद कर दी जाती है, वो बोल नहीं सकता है कि मेरे कितना दर्द हो रहा है। मौत के वक्त देखना किसी की आवाज नहीं निकलेगी, शायद आंखों से आंसू जरूर निकलते हैं। तो अगर एक बिच्छू डंक मारते तो कितना दर्द होता है? तो मौत के वक्त इतना दर्द होता है 1000 बिच्छुओं का डंक। इस संतों ने बताया, मानव शरीर में 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिए हों, मौत के वक्त इतना दर्द होता है। जब ये जीवात्मा इस रूह से इस शरीर से निकाली जाती है, इस दर्द को कम कर सकता है इंसान। एक चांस है, संत बताते हैं, बस इंसान सुबह शाम भजन सिमरन करे। जितनी देर बैठ लोगे उतनी ही मौत के वक्त इस दर्द में कमी कर दी जाएगी। मानो या न मानो, ये तुम्हारे ऊपर है। 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, जितना बैठ सको, आधा घंटा। इंसान को जिंदगी में, जीवन में, दिन भर में 1 घंटा तो भगवान के नाम के लिए देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेहनत मत करो, हम भी मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ भी भैंस बंध रही है, हम भी खेती करते हैं, तो इसका मतलब, लेकिन मौत के वक्त ना ये खेती काम जाएगी, ना ये 4 भैंसें बंधी ये काम आएंगे, ना ये 4 लड़के काम आएंगे। चाहे 4 लड़के तुम्हारे इंजीनियर हो या मैनेजर हो, दुनिया खरीद ले, लेकिन तुम्हारे उस दर्द को मौत के वक्त कम नहीं कर पाएंगे। आजकल तो नौकरी ऐसी है कि आधे लोग तो आ भी नहीं पाते हैं। तो ये हर इंसान का फर्ज होना चाहिए, एक नियम बना लेना चाहिए कि हम अगर 23 घंटे यानी कि 24 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटा भगवान का भजन कर लेना चाहिए। भगवान का भजन ये नहीं है कि उसकी तरफ मतलब ध्यान करना है कि हाँ भगवान इस दुनिया में है, बिल्कुल ही टाइम ना चलते फिरते करो। संतों ने यहाँ तक कहा है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो यहाँ से वसुंधरा जा रहे हो तो रास्ते में कहते जाओ, जपना तो पड़ेगा, तभी भवसागर से उद्धार होगा, वरना ये मनुष्य जन्म फिर आना नहीं। आज ये चमक दमक दुनिया में जितनी दिखाई दे रही है, ये कब तक है? जब तक हमारी सांसें हैं तभी तक तो है, उसके बाद क्या होगा? इस पर विचार करना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। 84 लाख योनियां हैं, संतों ने बताया इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं। उसके बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। अट्ठाईस लाख रेंगने वाले जीव हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। अगर ये मनुष्य जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो 28 लाख तो रेंगने वाले जीव हैं जो जमीन पर रेंगते हैं, उड़ नहीं सकते। 27 लाख कीड़े पतंगे हैं, जैसे ये मक्खी है, कीड़ा है, हवा में जो उड़ते हैं। 16 लाख उड़ने वाले पंछी, 4 लाख भूत प्रेत देवी देवता और 9 लाख जल के जीव। उसके बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे थोड़ी लिख दिया रामायण में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्यों से मिलता है। 27 लाख बार
जमीन पर रहेंगे, 9 लाख बार पानी में डूबे, हवा में उड़े, कीड़े पतंगे बने, इंसान के पैरों से कुचले गए, तब यह मनुष्य जन्म मिलता है। वो भी इन 84 लाख योनियों में कितने कर्म कांड किए उस हिसाब से। जरूरी नहीं है आपको 100 साल के इंसान बना के भेज दिए जाओ, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, कोई 2 महीने, 1 महीने, 4 दिन होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, 4 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। तो उनका मनुष्य जन्म बस उतना ही था, फिर वही नरक योनि। किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, हर तरीके से इंसान मर जाता है। कोई बुढ़ा होके, कोई जवानी में। तो 84 लाख योनियों में कैसा कर्म किया है, कितने पाप किए हैं, इनमें भी तो जीव पाप कर जाते हैं। एक शेर है, कितने दिन में हत्या कर देता है जंगल में। तब ये सबका निचोड़ निकाल के फिर मनुष्य जन्म भेजा जाता है। कितने वर्ष बनते हैं ये तो कोई पता नहीं है। तो तभी तो कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। और जितनी भी पूजाएं अगर ये सच होती तो तुलसीदास जी रामायण में नहीं लिखते। वो इतने दुनिया के सब, आज रामायण को दुनिया में सबसे ऊंची पदवी मिली हुई है रामचरितमानस को। संत मत में किसी काम की मतलब ये नहीं कि चोरी चपाटी करने लगे। अपने जिंदगी के जितने काम हैं, जितनी मेहनत कर पाओ उतनी मेहनत करो। मेहनत करोगे तो परिवार खुश रहेगा आपका। मेहनत नहीं करोगे तो बच्चे दुखी रहेंगे। आजकल जरूरतें इतनी हो गई हैं कि मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। 300 रुपए तो मोबाइल के रिचार्ज के लिए चाहिए हर महीने। पहले ये खर्चा नहीं था। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब अब तो इंसान के बहुत खर्चे बढ़ गए। पहले कोई खर्चा भी नहीं था। मोबाइल का युग भी शुरू हुआ था तो इंसान 10 रुपए का रिचार्ज करा लेता था, उससे बात बन जाती थी। अब तो 10 के सीधे 300 हो गए। तो खर्चे भी उतने ही लिमिट के करो, जितना भी हो सके परमार्थ में लगाओ। आज ये तकलीफें क्यों हैं? इंसान के ऊपर भी, यहाँ इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके ऊपर भी कर्जा होता है कि तुमको इतना देना है तब आप सुखी रहोगे। ये कोई अलग से नया विधान नहीं है, पर शास्त्रों में लिखा हुआ है।
हेलो। हेलो। हेलो हेलो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। एक से एक हुए बलवाना, एक से एक हुए बलवाना, एक से एक हुए बलवाना, एक से एक हुए बलवाना। एक दिन सबको पड़ा है जाना, एक दिन सबको पड़ा है जाना। हो गए धूल समान दीवाने बंदे, हो गए धूल समान दीवाने बंदे। काले घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काले घड़ी बलवान दीवाने बंदे। रावण से हो गए अभिमानी, रावण से हो गए अभिमानी। उसने बिहार काल से मानी, उसने बिहार काल से मानी। पाया न एक निशान दीवाने बंदे, पाया न एक निशान दीवाने बंदे। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। भीमसेन अर्जुन से मारती, भीमसेन अर्जुन से मारती। जिनके बल से कांपे धरती, जिनके बल से कांपे धरती। काल ने हर लिए प्राण दीवाने बंदे, काल ने हर लिए प्राण दीवाने बंदे। काल घड़ी
बलवान दीवाने बंदे। रामचंद्र और कृष्ण मुरारी, रामचंद्र और कृष्ण मुरारी। माने दाता दुनिया सारी, माने दाता दुनिया सारी। छोड़ गए हैं जहान दीवाने बंदे, छोड़ गए हैं जहां दीवाने बंदे। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोल जा, बंद कर दी माइक।